नमस्कार, आप सुन रहे हैं ये पुस्तक बक ब्लू पर। अध्याय 13 संभावना। कुलांग की मम्मी वियागी खन्ना और पापा रेवंत खन्ना ने पहल करने का निश्चय किया। उन्होंने तय किया कि अश्विन और मस्विन से बात करने से पहले वे मधुसूदन मिस्त्री और मालिनी मिस्त्री यानी विक्रांगी की मम्मी पापा से मिलकर बातचीत करेंगे। साथ ही उन्होंने कुलांग की बहन रिवांगी, जो फैमिली कोर्ट में जज थी, को भी शामिल करने का विचार बनाया। वियागी खन्ना ने मधुसूदन मिस्त्री और मालिनी मिस्त्री को फोन किया। वियागी खन्ना बोली, मधुसूदन भाई साहब नमस्ते, आप सब कैसे हैं? मधुसूदन मिस्त्री ने जवाब दिया, वियागी जी, हम कैसे ठीक होंगे जब हमारी बेटी विक्रांगी दुखी है। वियागी खन्ना ने पूछा, क्या हुआ विक्रांगी को, क्या हुआ? उन्होंने फोन मालिनी को देते हुए कहा, आप कुलांग की मम्मी से बात करो, फोन स्पीकर पर डाल लो, हम सब भी सुन लेंगे। वियागी खन्ना बोली, ठीक है, सब मिलकर बात करेंगे तो अच्छा रहेगा। मालिनी मिस्त्री बोली, वियागी जी, बहुत दिनों बाद बात हो रही है, महीनों से कोई बातचीत नहीं हुई। वियागी खन्ना ने कहा, कुलांग और विक्रांगी ने हमें कहाँ छोड़ा है बात करने के लायक। वर्षों से बसा बसाया घर तोड़कर सब तबाह कर दिया। उनके बच्चे कितने दुखी हैं, ना अपने मम्मी पापा से बात करते, ना मिलने आते, साथ रहने की तो बात ही क्या है। मधुसूदन मिस्त्री बोले, आज हमें थोड़ी आशा बंधी है, शायद कुलांग और विक्रांगी फिर से एक हो जाएं और अपने बच्चों को वापस पालें, सारे टूटे रिश्तों को नया जीवन मिल जाए। मालिनी ने भी कहा, काश ऐसा हो पाए, उम्मीद की किरण तो दिख रही है। वियागी खन्ना बोली, आप सही कह रही हैं, मृत रिश्ते पुनर्जीवित हो जाएं, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। हमें भी आज कुलांग से यही आभास मिला है। मालिनी बोली, विक्रांगी के रवैये में भी पिछले हफ्ते से बदलाव महसूस हो रहा है, खासकर उसके एक केस के बाद। वो अपने बच्चों से मिलने को अधीर लगती है। कुलांग के प्रति भी नरमी दिख रही है, लगता है अब वो पश्चाताप की राह पर है। मधुसूदन बोले, हमें सबको मिलकर प्रयास करना होगा। कुलांग तो तब भी डिवोर्स नहीं चाहते थे, लेकिन विक्रांगी जिद और ईगो पर अड़ी हुई थी। उसने किसी की बात नहीं सुनी और ये अनर्थ हो गया। अगर अब सब ठीक हो जाए तो ये हमारे लिए सौभाग्य होगा। वियागी खन्ना ने कहा, आपकी बातें सुनकर लग रहा है कि दोनों के रवैये में कुछ बदलाव आया है। रेवंत खन्ना बोले, हमें भी ऐसा ही लग रहा है। मालिनी कह उठी, हम भी आशावान हैं। मधुसूदन बोले, गोगो भी यही उम्मीद रखता है। रेवंत खन्ना ने सुझाव दिया, भाई साहब ऐसा करते हैं, हम आपसे मिलते हैं, मालिनी और गोगो भी हों, बैठकर तय करते हैं कि आगे क्या करना है, ताकि ये रीयूनियन पूरी तरह संभव हो सके। अगर कुलांग और विक्रांगी अपने रिश्ते को फिर से समझकर कोई फैसला लेते हैं तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। मधुसूदन तुरंत बोले, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। हमारी बेटी रिवांगी भी आई हुई है, वो आजकल रफेलगढ़ फैमिली कोर्ट में जज है, हम सब मिलकर चर्चा कर सकते हैं। रिवांगी बोली, अंकल आंटी से मिलने के लिए मैं भी अधीर हूँ। अगर इतना बड़ा काम हो जाए तो हम सब धन्य हो जाएंगे। मालिनी मुस्कुराते हुए बोली, जज बेटी रिवांगी, हम भी तुमसे मिलने को उत्सुक हैं। कब तक हो यहाँ? रिवांगी ने कहा, आंटी मैं संडे तक हूँ। मधुसूदन बोले, तय रहा। हम सब, मैं, मिस्टर रेवंत खन्ना, मिसेज वियागी खन्ना, मिसेज मालिनी, गोगो और रिवांगी एक साथ बैठकर तय करेंगे कि आगे क्या किया जा सकता है। हमें पहले अपने नाती अश्विन और मस्विन से भी बात करनी होगी, ताकि जान सके कि वे क्या सोचते हैं। तो तय रहा, हम परसों शनिवार को आपके घर मिस्टर रेवंत खन्ना मिलते हैं। रेवंत खन्ना ने भी सहमति जताई। हाँ, तय रहा। और हम वीडियो कॉल करके पहले अश्विन और मस्विन से ये जान लेंगे कि उनका मन क्या कहता है, वे क्या चाहते हैं। इन सभी बातों के दौरान वियागी खन्ना और मालिनी मिस्त्री बार बार भावुक हो उठी। मधुसूदन मिस्त्री की आवाज भी भर आती है। वही रिवांगी और गोगो संयम के साथ बात को आगे बढ़ा रहे थे। लंबे समय बाद दोनों परिवार एक साथ बैठकर इस तरह किसी साझा उम्मीद के साथ विचार करने जा रहे थे। शनिवार की बैठक 3 साल बाद पहली बार ऐसी शाम होने वाली थी, जब दोनों परिवार फिर से एक ही उद्देश्य के लिए मिल रहे थे। रेवंत खन्ना ने कहा, हम सब शनिवार को हमारे घर डिनर पर मिलेंगे, उससे पहले चाय पर बातचीत शुरू करेंगे।
मुझे आशा है कि हम सब मिलकर इस दिशा में पहला सफल कदम बढ़ा पाएंगे। शनिवार को इस मुलाकात का विचार आते ही सभी के मन में पिछले वर्षों की घटनाएं घूमने लगी। वो पल, वो संघर्ष, वो टूटन, जिन्हें हर किसी ने अपने अपने तरीके से देखा, झेला और महसूस किया था। सबके मन में एक ही बात थी, विक्रांगी और कुलांक का डिवोर्स किसी भी तरह सही नहीं था। कितना अच्छा हो यदि वे फिर से एक हो जाएं और उनके दोनों बेटे भी उन्हें स्वीकार कर लें, जिन्होंने पिछले 3 वर्षों से उनसे रिश्ता तोड़ रखा है। हर कोई जानता था कि ये काम आसान नहीं है, लेकिन सभी लोग इसे आसान बनाने में अपनी पूरी कोशिश करने को तैयार थे। वे चारों, कुलांक, विक्रांगी, अश्विन और मश्विन, फिर से एक साथ खड़े हो, यही उनकी चाहत थी। निर्धारित योजना के अनुसार शनिवार की शाम को विक्रांगी का परिवार कुलांक के परिवार से खन्ना हाउस में मिला। औपचारिक बातचीत और चाय के बाद सब लोग तेजी से असली विषय पर आने को उत्सुक थे, कुलांक और विक्रांगी का भविष्य। रेवंत खन्ना ने कहा, आज आप सबको यहाँ पाकर हमें बहुत प्रसन्नता हो रही है। मधुसूदन मिस्त्री बोले, हम सब भी अच्छा महसूस कर रहे हैं। लगता है ये किसी अच्छी शुरुआत का संकेत है। रिवांगी ने कहा, पापा जी, सबसे पहले हमें अश्विन और मस्विन से बात करके उनका मन जानना जरूरी है। गोगो मिस्त्री भी सहमत हुए। रिवांगी सही कह रही है, सबसे पहले हमें वीडियो कॉल करनी चाहिए। सबने एक साथ हामी भरी। सभी कुलांक और विक्रांगी के दोनों बेटों से उनका स्पष्ट मत जानना चाहते थे। रेवंत खन्ना ने दोनों पोतों अश्विन और मस्विन को वीडियो कॉल किया। कॉल मश्विन ने उठाया। रेवंत खन्ना ने स्थिति समझाई और बताया कि दादा दादी, नाना नानी, मामा और मौसी सभी उनसे बात करना चाहते हैं। उन्होंने कहा, अश्विन को भी बुला लो। मस्विन बोला, ठीक है, और फिर जाकर अपने जुड़वा बड़े भाई अश्विन को बुलाया। अश्विन भैया, इंडिया से दादा दादी, नाना नानी, मामा बुआ सब वीडियो कॉल पर हैं, उसने बताया। अश्विन ने आते ही कहा, अरे कोई खास बात तो नहीं है, और हाँ, हम मम्मी पापा से तो बात बिल्कुल नहीं करेंगे। बात क्या, हम उन्हें देखना भी नहीं चाहते, उन्हें अपने आप को दिखाना भी नहीं चाहते। रेवंत खन्ना ने कहा, वे हमारे साथ नहीं हैं इस कॉल पर, तुम्हारे मम्मी पापा यहाँ नहीं हैं। अश्विन ने संतोष की सांस ली। तब ठीक है। मामा जी कैसे हो? बहुत स्मार्ट दिख रहे हो। मामी कहाँ हैं? गोगो मिस्त्री बोले, मामी बिजनेस टूर पर ब्रांजील गई है। मश्विन तुम कैसे हो? मश्विन बोला, हम दोनों भाई ठीक हैं, बस मम्मी पापा को लेकर दुखी रहते हैं, पर कर कुछ नहीं सकते। रिवांगी ने बात संभाली। अश्विन, मस्विन, आज हम आप लोगों से कुलांक और विक्रांगी के विषय में बात करना चाहते हैं। यही वजह है कि हम सब आज एक साथ कॉल पर हैं। मालिनी ने भी उनका मन समझते हुए कहा, बेटा, हम आप दोनों के लिए बहुत चिंतित रहते हैं। कुलांक और विक्रांगी को तो तुम दोनों ने पूरी तरह भुला दिया है। अरे वे तुम्हारे मम्मी पापा हैं, तुम ही उनकी दुनिया हो। अश्विन का स्वर दुख और गुस्से से भरा था। इसलिए तो हम दुखी हैं नानी, वे हमारे मम्मी पापा हैं, लेकिन अपने स्वार्थ में उन्हें हमारी कोई परवाह नहीं रही। क्या नहीं बिगाड़ दिया उन्होंने, अपने कौन से रिश्ते बचाए हैं। मस्विन बोला, हमारे मम्मी पापा हमारे लिए अभिशाप जैसे साबित हुए। हम उनसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते तब तक जब तक। रिवांगी ने बीच में पूछा, जब तक क्या? पहले आप दोनों स्पष्ट कहो, क्या तुम्हारा मतलब है कि जब तक वे फिर से साथ नहीं आ जाते तुम उन्हें मम्मी पापा नहीं मानोगे? अश्विन दृढ़ता से बोला, बिल्कुल, अगर वे अलग अलग रहेंगे तो हम उन्हें अपने मम्मी पापा नहीं मानने वाले, ना उनसे बात करेंगे ना मिलेंगे। मधुसूदन मिस्त्री बोले, अरे अश्विन और मश्विन, तुम दोनों ने विक्रांगी और कुलांक को बहुत बड़ी सीख दी है। वे दोनों तुम्हारे लिए बेहद चिंतित रहते हैं, तुम्हें बहुत मिस करते हैं। विक्रांगी को हमने तुम्हारे लिए रोते हुए भी देखा है। अश्विन खन्ना ने कटु स्वर में कहा, नाना जी, जो कुछ भी हो रहा है उसमें सबसे ज्यादा जिम्मेदार वही हैं। मश्विन बोला, नाना जी, आप खुद जानते हैं, हम पिछले 3 साल से मम्मी को मम्मी और पापा को पापा नहीं कह रहे। मम्मी ने डिवोर्स लिया, वो भी बिना वजह, बिना किसी ठोस कारण के। मधुसूदन शांत स्वर में बोले, बेटा, तुम्हारी मम्मी विक्रांगी पश्चाताप की अग्नि में जल रही हैं। वो तुम दोनों से बात करना चाहती हैं
और अब वही करेगी जो सही होगा, जो तुम दोनों भाइयों को मंजूर होगा। अश्विन और मश्विन लगभग एक साथ बोले, नाना जी, ये सब मम्मी का किया हुआ है। वो अब ड्रामा कर रही होंगी, हमें उन पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। ये कहते ही दोनों भाई अचानक मासूम और असहाय से लगने लगे। बोले, हमें मम्मी पापा दोनों साथ चाहिए, अकेले अकेले नहीं। हम जो भी कर रहे हैं ये मम्मी की जिद और पापा के झुक जाने का नतीजा है। दोनों ही अपने आप में कसूरवार हैं, हमारे लिए भी और अपने लिए भी। माली मिस्त्री ने कोमलता से समझाया, बेटा अश्विन, मस्विन, ऐसा कैसे चलेगा? हर समस्या का हल निकाला जा सकता है। विक्रांगी प्रायश्चित करना चाहती है। अगर तुम दोनों सहमत हो तो वो तुम्हारे पापा से क्षमा मांगने को भी तैयार है, बस तुम दोनों को पाने के लिए। मन में अधीर है, उनका मानसिक कष्ट देखा नहीं जाता। अश्विन ने कहा, नानी बताओ हम दोनों भाई क्या करें? मम्मी ने ही ये पूरा बखेड़ा खड़ा किया। इतना अच्छा खासा परिवार तोड़ने में उन्हें कोई हिचक नहीं हुई। गोगो मिस्त्री बोले, अरे भाई, अगर तुम्हारी मम्मी विक्रांगी तुम्हारी शर्त मानकर पश्चाताप करें और कुलांक तुम्हारे पापा विक्रांगी से मिलकर डिवोर्स खत्म करें और रीयूनियन में आ जाएं, यानी तुम्हारे मम्मी पापा फिर से साथ हो जाएं, तब तो क्या तुम मानोगे? मश्विन तुरंत बोला, मामा जी ऐसा वो करेंगे? असंभव है। मालिनी ने कहा, प्रयास तो करने दो। मधुसूदन बोले, आशा की जा सकती है, प्रयास किया जा सकता है। पहले तुम दोनों अपना मत तो बताओ, क्या अपनी मम्मी पापा को ये कदम उठाने की सहमति दोगे? अश्विन ने कहा, नाना क्या आप हमें इतना ही जानते हैं? वो हमारी मम्मी हैं, पापा हैं, बस फिलहाल कसूरवार बने बैठे हैं। मश्विन बोला, क्या आप लोग हमें निर्दयी मान बैठे हैं? हमें अपने मम्मी पापा वैसे ही चाहिए जैसे वो डिवोर्स से पहले थे। गोगो बोले, हम विक्रांगी से बात करने वाले हैं। रेवंत खन्ना ने पूछा, अश्विन, मश्विन बताओ, तुम्हारे पापा कुलांक का क्या कसूर है? क्यों तुम दोनों उनसे रिश्ता नहीं रख रहे? तुम्हें पता है वो तुम्हारे लिए कितना अधीर रहता है। मस्विन ने कठोर सच्चाई कही, दादाजी आप भली भांति जानते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। पापा ने सहमति क्यों दी उस डिवोर्स के लिए? और समय लेते, सोचने का, समझने का, ये डिवोर्स टल सकता था, लेकिन उन्होंने जल्दबाजी में सब कुछ खत्म कर दिया। हमें बिना मम्मी पापा के कर दिया। पता है हम उन्हें कितना प्यार करते थे, वो हमारे आदर्श थे, और सब बर्बाद कर दिया। वियांगी खन्ना ने पूछा, अरे अब अगर वो सोचें, कुछ करना चाहें, उपाय ढूंढें, तो क्या अपने मम्मी पापा को हाँ नहीं बोलोगे? रिवांगी ने भी कहा, बेटा अश्विन, बेटा मश्विन, आप अब बड़े हो गए हो, समझदार हो, और कुलांक और विक्रांगी चाहते हैं कि रीयूनियन हो, तो बेटा ये बिल्कुल असंभव नहीं है। वो सारे रिश्ते फिर से जोड़ना चाहती हैं। आपको सोचना होगा और सहमत होना होगा। वियांगी खन्ना ने एक लंबी सांस लेकर कहा, हमें तो ये आभास भी होने लगा है कि कुलांक भी तैयार है। उन्हें भी अपने बच्चों के सपोर्ट की जरूरत है। रेवंत खन्ना ने बड़े दुलार से पूछा, बच्चों बताओ क्या चाहते हो? क्या तुम अपने मम्मी पापा का साथ दोगे? उनको अपने बिखरे टूटे परिवार को फिर से जोड़ने में मदद करोगे? पूरी वीडियो कॉल में दादा दादी, नाना नानी, मामा और बुआ सभी एकदम शांत होकर दोनों बेटों का अंतिम निर्णय सुनने को प्रतीक्षा कर रहे थे। कुछ सेकंड्स में गंभीर चुप्पी के बाद दोनों भाइयों अश्विन और मश्विन ने एक साथ कहा, हमें हमारी मम्मी और हमारे पापा एक साथ चाहिए। बस वो इसे कैसे करते हैं ये उनका मामला है। और फिर अश्विन ने अंग्रेजी में दृढ़ता से कहा, वी वॉन्ट अवर फादर एंड मदर टुगेदर फॉर एवर। अभी आप सुन रहे थे ये पुस्तक बक ब्लू पर। आपको ये किताब कैसी लगी कमेंट में हमें जरूर बताएं। साथ ही स्क्रीन पर दिए गए सभी प्लेटफॉर्म्स पर हमको फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।